हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आनिक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज़रूर से ज़रूर करके जाएं क्योंकि एग्जाम में ज़रूर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे अकाउंटिंग के दो बेसिस होते हैं बेसिकली। तो सबसे पहला होता है कैश बेसिस एंड सेकंड वन इज एक्रूअल बेसिस। ठीक है, पहले इन दोनों के मतलब जान लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि इसको कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, मतलब कैश बेसिस में किया जाएगा या फिर एक्रूअल बेसिस में किया जाएगा। एक्रूअल आप लोगों को मैं ऑलरेडी थर्ड चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा प्लीज़ जा करके देख लें और उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोनों के मतलब जानते हैं और देखते हैं कि इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पे होनी चाहिए। तो सबसे पहला है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है क्या। तो सबसे पहले देखो, ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन कैश बीइंग रिसीव और पेड। यानी कि यहाँ पे वो सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है जो कि कैश से रिलेटेड है, मतलब जब भी कैश आएगा या कैश जाएगा तब तक हम रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर कोई पर्सन जो है, कोई इंसान जो है, अगर उसको कैश कहीं से आ रहा है, चाहे वो पिछला है, चाहे वो पहले का है या फिर एडवांस का है, तो अगर उसको कैश मिल रहा है या उसकी जेब से जा रहा है तो वो कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो कर रहा है, इसका मतलब है। ठीक है, अब मान लीजिए कि किसी को ट्यूशन फीस है जो कि पुरानी पेंडिंग पड़ी थी और उसने कैश पे कर दिया, कैश में फीस पे कर दी, या फिर कोई एडवांस की भी फीस दे दी, ठीक है, तो कैश में मिल रहा है, तो तब तक हम मतलब वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। छोटे मोटे दुकानदार कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इसको फॉलो करते हैं। उसके बाद हम समझते हैं एक्रूअल बेसिस क्या कहता है। तो देखो, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमें ये समझाता है ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन एंटर वेदर कैश इज रिसीव पेड और नॉट। या तो ये हमें ये सिखाने की कोशिश करता है कि हमें तब तक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है जब जब हमारी कोई भी ट्रांजेक्शन में हम एंटर होते हैं। ठीक है, यानी कि चाहे हमें कैश मिला हो, रिसीव हुआ हो, चाहे हमने उसको पे किया है या नहीं किया, अगर वो इस साल का है तो हमें रिकॉर्डिंग करनी ही है। तो आपको ये समझ आ गया। अब हमें 4 टर्म समझनी है और हम देखेंगे किस किस में रिकॉर्डिंग होगी और कौन सी नहीं होगी। सबसे पहला आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। तो देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से मतलब है हम लोगों का आर दोज एक्सपेंसेस विच हैव बिकम ड्यू ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड बट विच हैव नॉट येट बीन पेड। यानी कि हमारा इसका एग्जाम्पल है स्कूल फीस का, यानी कि हमने स्कूल की फीस देनी चाहिए थी बट हमने स्कूल की फीस नहीं दी। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो देखो, ये किस में काउंट होगा, एक्रूअल में या फिर कैश बेसिस में। तो कैश बेसिस में तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें कैश की बात नहीं हुई है। एक्रूअल बेसिस में रिकॉर्डिंग इसकी होगी क्योंकि स्कूल फीस की अगर बात हो रही है, अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है और उसने पिछले महीने की, 2 महीने की या 1 महीने की फीस नहीं दी, तो वो इसी साल की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की रिकॉर्डिंग जो है वो किस में काउंट होगी, एक्रूअल बेसिस में होगी। ऐसे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे रेंट का एग्जांपल भी हो सकता है कि मुझे सपोज मैंने कहीं पे एक शॉप खरीद रखी है, ठीक है, तो शॉप का जो रेंट है वो अगर मैंने पे नहीं किया बट मुझे देना चाहिए था, तो वो क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तो मैं उसको एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करूंगी, कैश बेसिस पे नहीं करूंगी क्योंकि इसमें कैश की बात नहीं हुई। सेकेंड इज प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं। तो देखो, प्रीपेड एक्सपेंस से मतलब है हम लोगों का दोज एक्सपेंसिव विच हैव बीन पेड इन एडवांस, जो कि हम पहले ही एडवांस में पे कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फीस, किसी बच्चे को मैं पढ़ा रही हूँ और उसने मुझे बोला कि मैम मैंने जून के साथ साथ जुलाई, अगस्त, सितंबर की फीस भी आपको पहले ही एडवांस में दे दी है। यानी कि ऑलरेडी उसने मुझे एडवांस में दे दी बट देनी नहीं चाहिए थी, बट अगर दे दी है तो इसको हम किस बेसिस के हिसाब से मानेंगे, कैश बेसिस या एक्रूअल बेसिस। तो हम कैश बेसिस के हिसाब से मानेंगे, क्यों? क्योंकि पैसा है, कैश है, फीस जो है मेरे को एडवांस में मिली है, कैश में मिली है, तो कैश बेसिस इसको रिकॉर्ड करेगा, एक्रूअल जो है वो रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आता है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होता है बेसिकली? एक्रूड इनकम बेसिकली यहाँ पे लिखा भी है मैंने, इज एन इनकम विच हैव बीन अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड बट हैज़ नॉट येट बिकम ड्यू एंड देयरफॉर हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है एक्रूड इनकम का, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि जॉब, अब जॉब का क्या है, यानी इनकम मिलनी चाहिए थी बट मिली नहीं। जैसे कि मान लो मैं कहीं जॉब करने जा रही हूँ किसी स्कूल में और मुझे वहाँ पे सैलरी मिलनी चाहिए थी बट मुझे नहीं मिली, ठीक है, तो कैश बेसिस तो नहीं हुआ क्योंकि कैश की बात नहीं हुई, तो एक्रूअल बेसिस हुआ। एक्रूअल बेसिस क्यों हुआ? क्योंकि हमने इसी साल की बात करी है। क्यों? क्योंकि इनकम मिलनी चाहिए थी बट नहीं मिली। ठीक है, नेक्स्ट इज इनकम रिसीव इन एडवांस। ये तो नाम से ही क्लियर है, इज एन इनकम विच हैज़ बीन रिसीव बिफोर इट हैज़ बीन अर्न गुड टू बी सोल्ड और सर्विस टू बी रेंडर इन फ्यूचर। यानी कि कुछ इनकम जो हमें एडवांस में मिल गई है, जैसे कि रेंट। अब सपोज मैंने जो है 3-4 शॉप रेंट पे चढ़ा रखी है और उसका जो इनकम है मुझे पहले ही रिसीव हो गई एडवांस में, तो
कैश के बेसिस पे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि मुझे ऑलरेडी पैसा मिल गया कैश में, ठीक है। तो अक्रूवल इसको रिकॉर्ड नहीं करेगा क्योंकि वो हम लोगों का, मान लीजिए उसने मुझे जो आने वाला जो साल है उसी के इसकी इनकम मुझे मतलब जो है रेंट जो है दे दिया, तो वो तो मुझे रिकॉर्ड करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे तो इस साल की बात करनी है, तो इसीलिए हम लोग जो है एक्रूवल बेसिस यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, कैश बेसिस यहाँ करेंगे। अब इसके फ़ायदे और एडवांटेजेस मतलब जो भी हैं और डिसएडवांटेजेस जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कैश बेसिस के क्या फ़ायदे हैं। ये बिल्कुल सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है। एड एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव इन एडवांस इज नॉट मेड, ठीक है। दूसरा आता है दिस अप्रोच इज मोर ऑब्जेक्टिव एज वेरी फ्यू एस्टिमेट एंड जजमेंट आर रिक्वायर्ड। छोटे मोटे एस्टिमेट्स की ज़रूरत होती है, ज़्यादा कुछ खास करना नहीं होता क्योंकि इसमें कोई भी बता सकता है कि हाँ भाई पैसा आ रहा है या जा रहा है, कोई भी बता सकता है, ठीक है। इसकी बुराई क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, डज नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल। हम पीछे मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ के आए हैं तो ये उसको भी फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। दूसरा आता है दिस सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम, और ये ना तो कैपिटल और रेवेन्यू आइटम को भी डिफ्रेंशिएट नहीं करता। एज अ रिजल्ट दिस इज नो कंसिस्टेंसी इन द प्रॉफिट ऑफ द 2 years, ठीक है ना। कोई प्रॉफिट भी 2 साल का नहीं दिखा रहा है। एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अभी मैंने आपको समझा दिया क्या होता है, इसके फायदे जानते हैं। इट इज़ मोर साइंटिफिक कंपेयर टू कैश बेसिस, मतलब कैश बेसिस से ज़्यादा साइंटिफिक है कंपैरेटिवली, काफ़ी अच्छा भी है। क्यों? हेंस इज प्रेफर्ड बाय अकाउंटेंट। और अकाउंटेंट किसको फॉलो करने को बोलते हैं, किसको प्रेफर करते हैं? एक्रूवल को करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्रूवल हर चीज़ का बताता है और वो भी इसी साल का कि कितना जो है पैसा मिलना चाहिए था या मिला, जो भी है। एडवांटेजेस ये हो गए। और उसके बाद दूसरा आता है ये ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस भी बताता है क्योंकि इसी पीरियड यानी इसी साल की बात बताई जाती है। और जबकि कैश में पिछले साल का भी ले लिया जाता है, फ्यूचर का भी ले लिया जाता है, उससे करेक्ट प्रॉफिट लॉस ढंग से नहीं निकलता। और इसकी बुराई क्या है हमारे एक्रूवल की, दिस सिस्टम इज़ नॉट एज सिंपल एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जैसे कैश बेसिस बहुत सिंपल होता है, कोई भी बता देगा पैसा आया या पैसा गया, तो वो कोई भी बता देगा। बट ये जो एक्रूवल बेसिस है वो हमारा इतना सिंपल नहीं है, और जो अकाउंटिंग प्रोसेस है इज टू एलैबोरेट, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। अब इसका डिफरेंस फटाफट से पढ़ते हैं और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। तो देखो सबसे पहले एक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस। सबसे पहला आता है हमारा नेचर क्या रहेगा एक्रूवल में, कैश और क्रेडिट की ट्रांजेक्शन दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब कैश भी और उधार भी, क्रेडिट मतलब उधार, दोनों की रिकॉर्डिंग करता है एक्रूवल। बट कैश किसको करता है, नाम से ही क्लियर है, सिर्फ कैश की रिकॉर्डिंग करता है। दूसरा एक्रूवल बेसिस जो है जिसमें क्या क्या आता है, प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर अकाउंटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव इन एडवांस आर ऑल्सो अकाउंटेड एंड शो इन द बैलेंस शीट, जो कि बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाता है। और हमने अभी ये चारों टर्म क्लियर करी हैं, इसीलिए कराई थी ताकि ये डिफरेंस में दिक्कत ना आए। और कैश बेसिस में क्या होता है, प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर नॉट एडजस्ट, इसमें एडजस्ट किए ही नहीं जाते। भाई अगर आपको पहले से ही कोई पैसा सपोज नहीं मिला या मिलना चाहिए था, ठीक है, तो वो भी नहीं रिकॉर्ड कर रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। और ना तो कोई अगर कोई हमें इनकम रिसीव हो रही है एडवांस में, ये लिखा भी है एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव इन एडवांस आर नॉट एडजस्टेड, उसके बाद करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस किस में निकलेगा, तो वो हमारा एक्रूवल में निकलेगा, ना कि कैश बेसिस में निकलेगा, क्योंकि वो क्रेडिट की ट्रांजेक्शन भी नहीं लेता। टेक्निकल नॉलेज किस में होनी चाहिए, आप लोगों को पता ही है, अभी पता लग गया आप लोगों को एक्रूवल में ज़्यादा नॉलेज चाहिए होती है, जबकि कैश में कोई भी ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं होती। लीगल पोजीशन किसकी है, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ये रिकॉग्नाइज किया है कौन सा, एक्रूवल, जबकि कैश बेसिस अकाउंटिंग इज नॉट रिकॉग्नाइज बाय कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। एक्सेप्टेबिलिटी क्या है इसकी, एक्सेप्टेबिलिटी जो है बेसिकली एक्रूवल की है, कैश बेसिस की एक्सेप्टेबल जो है इज नॉट एक्सेप्टेबल इन बिजनेस एज इट डज नॉट रिवील द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। सो ये आप अच्छे से करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से। थैंक यू सो मच।